प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब का वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की और दावत पर उन्हें अपने घर बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने उसके घर पहुंचे तो मौलाना साहब ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट के ज़रिए अपने तासुरात हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के शहर में एक हाफिज़ कुरान रहते थे जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इन आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह करवाते थे। एक मरतबा एक चाहने वाले ने रमज़ान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी वो रकम उसे ना मिली। उसने अपने शोहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शोहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए हैं तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शोहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो ज़रूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बाद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूँगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जज़ा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलवाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमज़ान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ही ली थी। सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवाओं से उड़ रही थी, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए हैं लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफ़ा भी न खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रखकर चला गया था और तुम्हें आजमाना चाहता था कि जो मैं तबलीग करता हूँ कि कुरान पढ़ो, क्या तुम पढ़ते भी हो या नहीं।
یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ تو دوستوں، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔